राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, पुरुषोत्तम मास की जय हो, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास। अध्याय 11। वामन अवतारी विष्णु जी की लीला। 3 पग भूमि में सारी सृष्टि को ही माप लिया था। जब भगवान श्री हरि नारायण जी ने वामन का अवतार लिया, किस प्रकार से श्री ठाकुर जी ने लीलाएं करी और अनन्य प्रकार की लीलाओं के लिए श्री हरि नारायण जी का इस पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत जी का पुराण पढ़ना चाहिए। और भागवत पुराण की कथाओं के अनुसार, पौराणिक कथाओं के अनुसार, श्री हरि नारायण जी की कृपा और उनकी लीला का वाचन करने से अनंत पुण्य फल की प्राप्ति। पुरुषोत्तम मास में दान, जप और दीपक की महिमा बताई गई है। श्री ठाकुर जी की लीलाओं का स्मरण करने मात्र से, नाम जप करने से, उनका पूजन अर्चन करने से सभी समस्त देवताओं को स्वामी बनाते हैं श्री हरि नारायण जी को ही। और उनकी पूजन अर्चन करने से सभी के दुख, कलेश, रोग मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और अंत में ठाकुर जी के वैकुंठ धाम को ही जाते हैं। जब भगवान ने, श्री विष्णु नारायण जी ने वामन का अवतार लेकर 3 पग की भूमि को एक ही अपनी सृष्टि को, पूरी सृष्टि का निर्माण करा और 3 पग भूमि को अपनी माप लिया था। भगवान विष्णु जी न केवल मनुष्य के रूप में अवतार लिया, बल्कि श्री हरि नारायण जी ने पशुओं के रूप में भी अवतार लिया है। वो वाराह के रूप में भी अवतरण हुए हैं। वो कभी मनमोहक रहे हैं तो वे कभी कुरूप भी रहे हैं, और कभी बलशाली तो कभी एक छोटे से जीव। लेकिन हर अवतार में भगवान की एक अपनी ही महिमा है और एक अपनी ही लीला है। और श्री हरि नारायण जी का बहुत बड़ा महत्व है। इस सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के संचालक, सृष्टि को चलाने वाले भगवान विष्णु जी ने वामन का अवतार धारण किया। और अवतार में भगवान विष्णु पिता से आज्ञा लेते हैं और दैत्य राज बलि के पास जाते हैं और भगवान विष्णु राजा बलि से भिक्षा मांगते हैं और 3 पग भूमि में ही सारी सृष्टि को माप लेते हैं। भगवान विष्णु जी के सभी अवतारों में कई गहरे रहस्य और कुछ न कुछ लीलाएं छुपी होती हैं। उनके सभी अवतारों में एक बहुत अनन्य रोचक कथाएं हैं। इसी प्रकार से एक वामन अवतार भी है श्री हरि नारायण जी का, जो कि त्रेता युग में उन्होंने वामन का अवतार लिया था। और वामन अवतार श्री हरि नारायण जी का अर्थात छोटा कद का मनुष्य बोने रूप में उन्होंने धारण किया, बोना रूप धारण किया। तो उन्होंने, श्री हरि नारायण ने, इससे श्री हरि जी की कृपा ही है कि ठाकुर जितनी अनंत प्रकार की लीला करते हैं, उन्होंने लीला करी ताकि इंद्र को स्वर्ग का राज्य दिला सके। भगवान विष्णु जी का वामन अवतार पौराणिक कथाओं के अनुसार देव और दैत्यों के बीच में जब युद्ध हो रहा था, तो सभी दैत्य युद्ध हार ही चुके थे और दैत्यराज बलि को भी इंद्र देव घायल कर देते हैं। लेकिन दैत्यों के गुरु कहे जाने वाले शुक्राचार्य संजीवनी विद्या से दैत्यराज बलि और बाकी मृत दैत्यों को जीवित कर देते हैं। युद्ध में दैत्यों के विजय के लिए शुक्राचार्य एक विशाल यज्ञ करते हैं, जिसके पश्चात अग्नि प्रसन्न होकर वरदान के रूप में रथ, बाण और अभेद कवच दे देते हैं। अग्निदेव से प्राप्त हुए किसी शास्त्रों के कारण और किसी शस्त्रों के कारण तो दैत्य अधिक शक्तिशाली हो जाते थे और वे अपनी विशाल सेना के साथ अमरावती पर आक्रमण कर देते। तब देवराज इंद्र जब जाते थे तो दैत्य अब इतने शक्तिशाली होते थे कि वे स्वर्ग को जीतने में सफल हो चुके थे। सभी दैत्यों ने स्वर्ग पे विजय प्राप्त कर ली थी और दैत्य ने इंद्र को पराजित कर दिया था। इसलिए वह डर के मारे सारे के सारे भगवान विष्णु जी की शरण में जाते हैं और इंद्रदेव की समस्या को सुन भगवान विष्णु ने उन्हें सहायता करने का आश्वासन देते हैं कि मैं तुम्हें अवश्य ही स्वर्ग दिलाऊंगा। और विष्णु जी इंद्र से कहते हैं कि वह वामन के रूप में अदिति के गर्भ से पृथ्वी पर अवतार लेंगे और फिर
दैत्यों का उपयोग उपाय करेंगे, उनको स्वर्ग का राज्य दिलाएंगे। इंद्र को भगवान विष्णु जी की बात सुनकर थोड़ी सी तो राहत मिलती है, लेकिन इधर दैत्यराज बलिदेव को पराजित कर देते हैं। महर्षि कश्यप जी के कहने पर माता अदिति के पुत्र की प्राप्ति की कामना करते हुए उपासना आरंभ करती हैं। इसी उपासना के बाद भगवान विष्णु जी ने माता अदिति के गर्भ से वामन रूप में अवतार लिया। वे एक ब्रह्मचारी ब्राह्मण होते हुए हैं और ब्रह्मचारी ब्राह्मण थे। सारी शिक्षाओं को ग्रहण कर वामन अवतार में भगवान विष्णु जी पिता से अपने आज्ञा लेते हैं और दैत्यराज बलि के पास जाते हैं। जिस समय राजा बलि के पास पहुंचते हैं, उस समय राजा बलि नर्मदा नदी के तट पर अपना अंतिम 100वां यज्ञ संपन्न करा रहे थे और 100 यज्ञ संपूर्ण होते ही उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती। तभी भगवान विष्णु जी ने राजा बलि से भिक्षा में 3 पग की भूमि मांग ली। तब वामन अवतारी के लिए भगवान विष्णु राजा बलि से भिक्षा में 3 पग की जब भूमि मांगते हैं, तो राजा बलि भिक्षा में भूमि देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनके गुरु शुक्राचार्य उन्हें ऐसा करने के लिए मना करते हैं। राजा बलि अहंकार में थे, इसलिए उन्होंने गुरु की बात नहीं सुनी। उन्हें लगा कि कोई 3 पग में कितनी भूमि नाप लेगा, भला ये कैसे हो सकता है कि वो सारी सृष्टि नाप लें। तब उसमें से ये एक वामन है, जो कि ये वामन है और ये कितना पग भूमि नाप सकते हैं, इसके कद तो वैसे ही छोटा है, ये कितना ही नाप सकता है। वह सबके मना करने के बावजूद भी भगवान विष्णु जी के वामन अवतार को 3 पग भूमि दान देने का वचन दे चुका था राजा बलि। जब भगवान जी के अवतार का असली खेल शुरू हुआ, तो वह अपना पहला पग उठाते हैं, तो एक पग में स्वर्ग को नाप लेते हैं, दूसरे पग को जब उठाते हैं तो संपूर्ण पृथ्वी को नाप लेते हैं। जब उनका तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान ही नहीं बचता, तो ये देख बलि चिंतित हो उठता है कि तीसरा पग रखने के लिए अब भगवान के लिए स्थान तो कोई बचा ही नहीं है। अगर उसने अपना पूरा वचन नहीं किया तो अधर्म हो जाएगा। आखिरकार राजा बलि ने अपना वचन निभाने के लिए प्रभु को अपना सिर आगे रख कर दे देते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आप अपना तीसरा पग मेरे सर पर रख लीजिए। तब भगवान विष्णु जी ही ऐसा करते हैं और राजा बलि की वचनबद्धता को देखकर भगवान विष्णु जी अत्यंत प्रिय हो जाते हैं और पाताल लोक का स्वामी बना देते हैं राजा बलि को, और देवराज इंद्र को उसका स्वर्ग भी लौटा देते हैं। तब भगवान श्री हरि नारायण ने इस प्रकार से लीला करी और लीला करके श्री ठाकुर जी ने उनको उनका स्वर्ग का आधिपत्य लौटा दिया और पाताल का स्वामी बना दिया राजा बलि को। तब भगवान श्री हरि नारायण की पूजन अर्चन करने से श्री ठाकुर जी को बहुत बहुत पुण्य प्राप्ति होती है। और इसी के प्रकार से ठाकुर जी अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। जब ठाकुर जी अनेक प्रकार की लीला करते हैं ना, तो ठाकुर जी का लीलाओं में अनेक प्रकार का खूब सारा संदेश होता है और खूब सारी लीलाओं के साथ में खूब सारा सीखने योग्य बातें होती हैं। ठाकुर जी का नाम भजन कीर्तन स्मरण करते रहने से ही हमारे सारे कष्ट दूर होते हैं। अधिक मास अध्याय 11। नारद जी बोलते हैं कि सब मुनियों को जो दुष्कर कर्म है, ऐसा बड़ा भारी तप जो इस कुमारी कन्या ने किया है, महामुनि आप कृपया करके हमें भी सुनाइए। तब श्री नारायण बोलते हैं, अनंतर ऋषि कन्या ने भगवान शिव जी शांत पंचमुख सनातन महादेव को चिंतन करके परम दारुण तप आरंभ किया। सर्पों का आभूषण पहने देव नंदी भृंगी आदि गणों से सेवित 24 तत्वों और तीनों गुणों से युक्त 8 महासिद्धियां और प्राकृतिक और पुरुष से युक्त अर्धचंद्र से सुशोभित मस्तिष्क वाले जटाजूट से विराजित भगवान जी के प्रेरित उस बाला ने परम तप आरंभ कर दिया। ग्रीष्म ऋतु के सूर्य होने पर पंच अंगनी के बीच में बैठकर, हेमंत और शिशिर ऋतुओं में ठंडे जल में बैठकर, खुले हुए मुख वाली जल में खिले हुए कमल के भीतर सुशोभित होने लगी।
सिर के नीचे फैली हुई काली और नीली अलंकों से ढकी हुई वह जल में ऐसी मालूम होने लगी जैसे कीचड़ की लता सरोवरों के समूह से घिरी हुई हो। शीत के कारण नासिका से निकलती हुई सुशोभित धूम राशि और इस तरह दिखाई देने लगी जैसे कमल में मरकन मकरंद पार करके भ्रम पंकति जा रही हो और वृषा काल में आसन से युक्त चौतरे पर बिना छाया के सोती थी। वह सुंदर अंग वाली प्रातः और साय को धूमपान करके करके रहती और उस कन्या के इस प्रकार से कठिन तप को सुनकर इस इंद्र बहुत चिंतित हो गए कि इतना कठिन तप कर रही है। सब देवताओं से दूषों द्वारा और ऋषियों से सहप्रणीय उस ऋषि कन्या के तप में लगे रहने पर नरपनंदन हे क्षत्रिय भूषण 9,000 वर्ष बीत चुके थे। उस बाला कन्या ने तब से भगवान शंकर जी से प्रसन्न होकर उसे अपना इंद्रियातीत जिस स्वरूप दिखाया कि भगवान शंकर जी को देखकर देह जैसा प्राण आ गया हो, मानो वह सहसा खड़ी हो गई और तब से दुर्बल होने पर वह बाला उसी समय हष्ट पुष्ट हो गई हो। बहुत वायु और धाम में कलेश पाई हुई वह शंकर को बहुत अच्छी लगी और उस कन्या ने झुककर माँ पार्वती और पार्वती जी के पति शंकर जी को प्रणाम किया। उस विश्वेश बंदनी भगवान का मानसिक उपचारों से पूजन करके और भक्ति युक्त चित्त से जगत के नाथ की स्तुति करने लगी। कन्या बोलती है कि हे पार्वती प्रिय, हे प्राणनाथ, हे प्रभु, हे भार्गव, हे भूतेश, हे गौरीश, हे शंभु, आप ही तो हैं मेरे आधार और आप ही हैं मेरे आधार, आपको ही मेरा प्रणाम। अनेक तपों से व्याप्त करके अंगों में पीड़ा जैसे ऐसा मानो कि परम घोर संसार रूपी समुद्र में डूबा हुआ दुष्ट सर्पों के द्वारा काल के तीक्ष्ण दांतों से डसा हुआ मनुष्य भी यदि आपकी शरण में आ जाए ना, वो मुक्त हो जाता है। प्रभु, हे प्रभु, आपने बाणासुर को अपना मरी हुई अलंकर जिन बाणासुर को अपनाया था आपने, वह मरी हुई अलंकर राजा की पत्नी को जिलाया। ऐसे ही आप दयानाथ हैं, हे आप दयानिधि हैं, हे भूतेशी, हे चंडीसी, हे भव्य, हे भवतारण, हे मृत्युंजय, हे प्राणनाथ, हे दक्ष प्रजापति के मुख को ध्वंस करने वाले, आपने उसके मुख को और यज्ञ को विध्वंस कर दिया, ध्वस्त कर दिया। हे समस्त शत्रुओं के नाशक, हे सदा सब भक्तों को संसार से छुड़ाने वाले, हे जन्म के हर्ता, हे प्रथम सृष्टि के कर्ता, हे प्राणनाथ, पाप का नाश करने वाले, आपको मेरा सादर नमस्कार है। अपने सेवकों की आप रक्षा कीजिए। हे नरप, मैं बड़ी भाग्यवती मेधावी की तपस्विनी कन्या इस प्रकार मन में और वाणी से शंकर जी की स्तुति करके चुप होकर बैठ जाती है। तब श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि कन्या के द्वारा की हुई स्तुति सुनकर उसके लिए उग्र तप से प्रसन्न होकर मुख कमल शाम सदाशिव कन्या से बोलते हैं कि हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो, तेरे मन में जो भी अपशिष्ट हो वो वर मांग, तो मैं प्रसन्न हूँ, तू खेद मत कर। ऐसा भगवान शंकर जी का वचन सुनकर कुमारी कन्या अत्यंत आनंद को प्राप्त होती है और राजन वो कहती है कि हे प्रसन्न, हे शाम सदाशिव, बोलते प्रसन्न हुए सदाशिव से बोलती है। कन्या बोली कि हे दीनानाथ, हे दयानिधि, हे करुणानाथ, आप दया संधियों द्वारी आदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, तो प्रभु मेरी कामना पूर्ण करने में देर ना करें। हे महादेव, मुझको पति दीजिए, पति दीजिए और पति दीजिए, मैं पति चाहती हूँ, पति दीजिए, मैंने हृदय में और कुछ नहीं सोचा। वह ऋषि कन्या इस प्रकार महादेव से कहकर चुप हो गई और यह सुनकर महादेव जी उससे बोलते हैं कि हे मुनि कन्या, तूने जैसा अपने मुख से कहा है वैसा ही होगा, क्योंकि तूने 5 बार पति मांगा। हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे और वह पांचों वीर, सर्वधर्मवेता, सज्जन, सत्य पराक्रमी, यज्ञ करने वाले, अपने गुणों से प्रसिद्ध, सत्य प्रसिद्ध, जितेंद्रिय, तेरा मुख देखने वाले सभी क्षत्रिय और गुणवान होंगे। तब श्री कृष्ण बोलते हैं, ना तो अधिक प्रिय हो
और ना तो अधिक अप्रिय। ऐसे महादेव जी के वचन को सुनकर बोलने से चतुरा कन्या झुककर बोलती है कि हे गिरिराज कांत, हे श्याम सदाशिव, संसार में एक स्त्री का एक ही पति होता है, अतः 5 पति का वर देकर लोक में मेरी हंसी ना कराइए। एक स्त्री 5 पति वाली ना देखी गई है और ना ही सुनी गई है। हाँ, एक पुरुष की 5 स्त्रियां तो हो सकती हैं। तो हे कृपानिधि, हे करुणानाथ, आपकी सेविका मैं 5 पतियों वाली कैसे हो सकती हूँ? आपको मेरे लिए ऐसा कहना उचित नहीं है। मैं आपकी सेविका होने के कारण जो लज्जा मुझे हो रही है वह आप अपने ही समझिए। कि बताइए कैसे, कि एक कन्या के 5 पति भला कैसे हो सकते हैं? तब कन्या के वचन सुनकर शंकर जी उससे बोलते हैं कि हे कन्या, इस जन्म में तुझे पति सुख नहीं मिलेगा। दूसरे जन्म में जब तू तपोबल से बिना योनि के उत्पन्न होगी, जब तपोबल से बिना योनि के उत्पन्न होगी, अग्निदेव से उत्पन्न होगी, तब पति सुख का भोग कर अनंतर परम पद को प्राप्त होगी। क्योंकि मेरी प्रिय मूर्ति दुर्वासा का तूने पहले अपमान किया, तो वह दुर्वासा यदि क्रोध करें तो तीनों भुवनों को जला सकते हैं। सो तूने अभिमान वश में ब्रह्म तेज का मर्दन किया। जिस अधिक मास को भगवान कृष्ण जी ने अपना ऐश्वर्य दे दिया, उस भगवान जी के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत तूने नहीं किया। मैं ब्रह्मा आदि से लेकर सब देवता, नारद आदि से लेकर सब तपस्वी जिसकी आज्ञा सदा मानते चले आए हैं, उसकी आज्ञा का कौन उल्लंघन करता है भला? लोक पूजित पुरुषोत्तम मास की दुर्वासा जी की आज्ञा से तूने पूजा नहीं करी। हे मूढ़मती, इसलिए तेरे 5 पति होंगे और पुरुषोत्तम मास के अनादर करने से अब अन्यथा नहीं हो सकता है। जो उस पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है वह रौरव नरक का भागी होता है। पुरुषोत्तम का अपमान करने वाले को विपरीत ही फल होता है। यह बात कभी अन्यथा नहीं हो सकती है। पुरुषोत्तम मास के जो भक्त हैं वे पुत्र, पौत्र और धन वाले होते हैं और वे इस लोक और परलोक की सिद्धि को प्राप्त करके सीधे बैकुंठ धाम को मुझे ही प्राप्त होते हैं। हम सब देवता लोग भी पुरुषोत्तम की सेवा करने वाले हैं। जिस पुरुषोत्तम मास में व्रत आदि से पुरुषोत्तम शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, उस सेवा करने योग्य मास में तो हम लोग कैसे ना भेजे भला? उचित और अनुचित विचार की चर्चा करने वाले अतएव अनुकरणीय जो मुनि, मेरे अति उत्कंठ श्रेष्ठ तपस्वी पुरुषों का वचन कैसे मिथ्या हो सकता है, कहो। इस प्रकार कथन करते हुए भगवान नीलकंठ शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए और वे बालायुध ही भ्रष्ट मृगी की तरह चकित रह गई। तब सूत जी बोलते हैं कि हे मुनि, रेखा सदृश चंद्रमा से युक्त मस्तक वाले श्याम सदाशिव जब उत्तर दिशा की प्रति चले गए, तब वृत्रासुर को मारकर जैसे इंद्र को चिंता हुई थी, उसी प्रकार मुनिराज की कन्या को चिंता ने बांधा कर ली थी, चिंता सता रही थी। तो बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, श्री हरि नारायण की जय हो, श्री महादेव पिताजी की जय हो, पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। अधिक मास अध्याय 11 समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। क्या आप लोग भी ठाकुर जी का पूजन भजन कर रहे हैं और पुरुषोत्तम मास का स्नान, दीपदान, जपदान कर रहे हैं? राधे राधे।